हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर 5 में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके, यानी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या बोल सकते हैं डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी अगर हम कहें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्षय, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे नष्ट होता है, कैसे बदल जाता है, इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक नेम आप लोग दे दीजिए, हेडिंग दे देते हैं हम भी। और आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, और इसी को हम लोग कहते हैं और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट जो नेचुरली टूटते हैं, जो खुद से टूटकर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन करते हैं, मतलब जो अपने आप टूटकर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज को उत्सर्जित करते हैं, इमिट्स करते हैं, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा या बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा, तो जो नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा या जो नया एलिमेंट मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर जो है, मास नंबर है, वो तो चेंज हो जाता। यानी अब जो पहले वाला एलिमेंट है वो तो रहेगा नहीं, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हम कहें कि एक यूरेनियम 92-235 है, ये मोस्ट पॉपुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यूरेनियम 92-235 है। अब इसमें से अगर हम एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर दे, इसमें से हम अल्फा पार्टिकल निकाल दे, इसमें से अगर हम अल्फा पार्टिकल निकाल दे, तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, क्योंकि ये जो है हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी हीलियम डबल आइंस। ठीक है, इसमें जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मास नंबर कितना हो गया? 4, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। तो जब ये अल्फा निकलेगा तो ये अल्फा अपना मास नंबर और अपना एटॉमिक नंबर लेके निकलेगा। तो ये जो पहले वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में चेंजिंग आ जाता है। तो जैसे कोई नया एलिमेंट मिलेगा, और जो नया एलिमेंट मिलेगा उसके मास नंबर में कितना चेंज हो जाएगा? तो एक अल्फा पार्टिकल है तो 2 चेंज हो गया, 2 घट गया, और जो मास नंबर है, ये तो एटॉमिक नंबर में 2 घट गया, अब मास नंबर भी कितना घट जाएगा? तो 4 घट जाएगा। अब इस तरह से एक नया एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 90, और मास नंबर कितना हो गया? 231। तो यहां पे जो यूरेनियम है 92-235, क्या अब वो यहां पे है? नहीं है। इसका मतलब है कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ, जब इस रेडियो एक्टिव पार्टिकल से जब अल्फा पार्टिकल इमिट्स हुआ, रिलीज हुआ, तो क्या ये पहले वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला? नहीं मिला, एक नया एलिमेंट मिला। तो एक नया एलिमेंट मिला, ये तो सही है, लेकिन क्या अब पहले वाला एलिमेंट है? नहीं है। यानी वो पहले वाला एलिमेंट क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है, अब वो समाप्त हो चुका है, अब वो है ही नहीं। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं।
तो इसका डिफिनेशन अभी ले लेते हैं हम। इफ alpha particle, if alpha particles and beta particles, if alpha particles and beta particles emits from a radioactive elements, if alpha particles and beta particles emits from a radioactive elements, then atomic number और एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, Z, then atomic number and mass number, then atomic number and mass number को हम लोग लिखते हैं A, of radioactive element be changed. If alpha particle and beta particle emits from radioactive element, then atomic number यानी Z and mass number यानी कैपिटल A of radioactive element be change. मतलब अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलते हैं, इमिट्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है और उसका जो मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर जो है वो चेंज कर जाता है। हमने यहां कहा कि इफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल इमिट्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देन एटॉमिक नंबर यानी Z एंड मास नंबर यानी A ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी चेंज। तो जब यही चेंज कर गया, जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज कर जाए, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर हम कहें कि वो एटॉमिक नंबर 6 से 8 हो गया, तो क्या अब कार्बन रहेगा? क्या कार्बन एग्जिस्ट करेगा 8 एटॉमिक नंबर के साथ? क्या कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 8 कर दिया जाए तो क्या कार्बन एग्जिस्ट करेगा? अब बोलोगे नहीं, यानी कार्बन अब चेंज हो चुका है, किस में? ऑक्सीजन में। तो वो जो पुराने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो तो नष्ट हो गया। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो वही लिखेंगे ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी चेंज, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट बी चेंज्ड। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इसी फेनोमेना को दिस एबव फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल इमिट्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी चेंज, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी चेंज। दिस एबव फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये समझ में आ गई? चलिए अब हम समझते हैं कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कैसे ये सब चेंज होता है। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग का है
इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगला टॉपिक क्या हम लोग का, तो अगला टॉपिक है इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले अगर सिंबल की बात करें अल्फा पार्टिकल का, तो आप तो जानते हैं अल्फा का जो है 2,4, मतलब इसको बोले लाइक एज तो हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और अल्फा के पास भी होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। आप हीलियम नहीं बोल सकते, तो कोई हीलियम क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि हीलियम जो है वो पैकेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हीलियम जो है उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अल्फा के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ, हीलियम डबल आयंस बोल सकते हैं या हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब है हीलियम डबल आयंस, हीलियम डबल आयंस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो जब भी किसी पार्टिकल से अगर अल्फा निकलेगा तो ये अपना एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 लेके जाएगा। अपनी जो हिस्सेदारी है, जो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, जो इसका रोल है, जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, तो जब ये वहां से रिलीज होगा तो अपने हिस्सा को समेट के जाएगा। तो उतने नंबर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। तो कैसे चेंजिंग आएगा, तो जो जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी आएगी, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेंगे हम लोग। इफ अल्फा पार्टिकल emits from a radioactive element, emits from a radioactive elements, then atomic number is changed by, या यहां पे अच्छा लगेगा डिक्रीज कर लीजिए, then atomic number is decreased by 2। कितना से डिक्रीज कर जाएगा, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा 2 से। कितना से डिक्रीज कर जाएगा, 2 से। एंड मास नंबर is decreased by 4, If alpha particle emits from radioactive element, then atomic number is decreased by 2 and mass number is decreased by 4. तो अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज कर जाएगा और उसका मास नंबर जो है वो 4 से डिक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज करेगा, 2 से, और मास नंबर कितने से डिक्रीज करेगा, तो 4 से, ठीक है। यानी इसको अगर हम एज ए एग्जाम्पल समझे, तो अगर इसको हम एज ए एग्जाम्पल समझे एज फॉर, तो मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ई, क्या है, ई, इसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है ए, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो गया, अल्फा पार्टिकल इमिशन। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिशन हुआ तो अल्फा का एटॉमिक नंबर होता है 2
और इसका मास नंबर होता है 4। तो जब ये कैरी आउट करेगा, जब ये बाहर जाएगा, तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी। यानी जो मान लेते हैं हमको एक नया एलिमेंट मिला x, ये नया एलिमेंट मिल गया, तो जो अब उसका एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा Z-2, और जो मास नंबर हो जाएगा A-4। तो ये डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, बाहर चला गया, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीजमेंट होगा और मास नंबर में 4 डिक्रीजमेंट होगा। नहीं समझे आप? कोई बात नहीं। हम यहां पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब यहां पे क्या है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल 1। अब जैसे यहां पे हम मान लेते हैं कि यूरेनियम है, और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 92 होता है। अब यहां पर 235 है। अब इसमें से क्या करते हैं हम, एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन लगा देते हैं, एक अल्फा पार्टिकल का। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होगा 2 और मास नंबर होगा 4। तो अब जो नया एलिमेंट मिलेगा उसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, उसका जब भी पूछेगा तो एटॉमिक नंबर पूछेगा, मास नंबर पूछेगा। तो अब बताओ यहाँ पे x के पास क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 92 और -2, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज करेगा और मास नंबर में 4 डिक्रीज करेगा। तो यहां हो जाएगा 235 -4 दिख रहा है? कितना हो जाएगा? 235 -4। ठीक है, 235 -4 हो जाएगा 235 -4। अब जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आ गया, तो जो नया एलिमेंट मिला वो x, यहां हो जाएगा 90 और यहां हो जाएगा 231। ये बात समझ में आ रही? बोलिए। अब आप कहोगे कि सर अगर ठीक है, ये तो एक इमिशन हुआ, एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो ऐसे हो गया। अगर मोर देन 1 अल्फा पार्टिकल, कोई टेंशन नहीं लेना है, सिंपली समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए यहां पे फिर से। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम इसी यूरेनियम को फिर से ले लेते, और इस यूरेनियम का एटॉमिक मास है, मान लीजिए सॉरी एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 235। ठीक है, अब इसमें से क्या था कि हम 8 अल्फा पार्टिकल को इमिट कर देते। कितने अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहे हैं? 8। तो यहां एक नया एलिमेंट बनेगा x, एक नया एलिमेंट बनेगा x। अब यहां क्या करना है आपको, 92 माइनस, देखो एक अल्फा पार्टिकल निकलता तो दो एटॉमिक नंबर की कमी होती। अगर एक अल्फा पार्टिकल की इमिशन होता तो 2 एटॉमिक नंबर की कमी होती। तो अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकला है तो 8 निकलेगा तो 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 92 माइनस 16। अब ऊपर घटा लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 235 माइनस। अब अगर एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता तो होता 4 की कमी, 4 से डिक्रीज करता, लेकिन अगर 8 अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है तो 8 4 जा 32, तो 32 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यानी अब जो आपका नया एलिमेंट मिला, अब 92 में से 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 76। कितना बचेगा? 76। ठीक है, और यहां पे बच जाएगा 203। तो ये आपका नया मिल जाएगा। यानी जो नया एलिमेंट बचेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 76 और मास नंबर हो जाएगा 203। बात समझ में आ रही है? अच्छे से आपको समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उतना के हिसाब से
एटॉमिक नंबर में, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर में 5 आप निकाल रहे हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल से 2 डिक्रीज करेगा तो 5 निकलेंगे, तो 10 डिक्रीज करेगा। मास नंबर की बात करें तो एक अल्फा पार्टिकल से 4 डिक्रीज करेंगे, तो अगर 5 अल्फा पार्टिकल के एमिशन होगा तो 5 के 20 डिक्रीज कर देना। इस तरह से बन जाएंगे आपसे। चलिए अब देखते हैं बीटा पार्टिकल का इमिशन। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे? इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल जो है लाइक एज इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसके जो एटॉमिक नंबर है वो होता है -1, और जो इसका मास होता है वो नहीं होता है, 0 होता है। मतलब लाइक एज आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल जो है एक इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। अब इसका इमिशन सीखना है हम लोग को। तो देखो एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर के पास निगेटिव नंबर है, तो जब भी ये इमिट्स करेगा तो एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि पहले से माइनस है फिर माइनस करोगे इनके बाहर जाने की वजह से। तो जब माइनस माइनस 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस बात को समझिए। अब यहां पर लिख देते हैं हम कि इफ बीटा पार्टिकल emits from radioactive element, if beta particle emits from radioactive element, then atomic number कहने का मतलब Z बी इंक्रीज्ड। तो या एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज कर जाता है, कितना से? तो बाई 1, या एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाएगा। एंड मास नंबर यानी A एंड मास नंबर यानी A नॉट बी चेंज, यानी मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में जो है एक इंक्रीजमेंट हो जाएगी, मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको क्लियर करते हैं हम एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए E कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर जो है Z है और मास नंबर A है। अब इसमें से क्या हुआ? एक बीटा पार्टिकल इमिट कर गया, बीटा पार्टिकल्स इमिशन। तो किसका इमिशन लगा दिया? बीटा पार्टिकल का। अब बीटा पार्टिकल का बात बोले तो इसका तो एटॉमिक नंबर जो है -1 है, मास नंबर 0 है। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं जो नया एलिमेंट बनेगा उसको हम X मान लेते हैं। जो नया एलिमेंट बनेगा उसको क्या मान लिया? X। तो यहां हो जाएगा Z, फिर निकल रहा है तो माइनस हो जाएगा, और कितना निकल रहा है भाई? तो -1 निकल रहा है। ये कितना निकल रहा है? तो -1 निकल रहा है। और A मास नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट होगा? तो 0। मास से कितना निकलेगा? तो 0, क्योंकि बीटा का तो मास होता नहीं है। अब जो आपको मिल गया वो क्या मिला? तो यहां देखिए आप X, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो Z प्लस क्या हो गया? 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर गया और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? तो अगर बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा तो मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं और एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज कर जाएगा।
अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहां पे सपोज दैट फिर से हम ले लेते हैं यूरेनियम 92 to 35। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बीटा पार्टिकल को निकाल देते हैं, बीटा पार्टिकल इमिशन। अब बीटा पार्टिकल को इमिट्स कर दे रहे हैं, तो जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसका तो एटॉमिक नंबर यहां -1 है, अब मास नंबर यहां 0 है। एटॉमिक नंबर -1 है, मास नंबर 0 है, तो जो हमको नया एलिमेंट मिलेगा उसको हम x मान लेते हैं। अब वो क्या हो जाएगा 92, यहां +1 कर देंगे अगर 1 निकला है तो, और ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा 235, यानी हमारा जो नया एलिमेंट मिला वो हो गया 93 235। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तब शायद आपको समझ में आ जाए। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मान लो इसी यूरेनियम से हम 5 बीटा पार्टिकल को इमिट्स कर दें। इसमें 5 बीटा पार्टिकल का हम क्या लगा दिए, इमिशन। फाइव बीटा पार्टिकल का क्या कर दिए, इमिशन कर दिए हम, 5 बीटा पार्टिकल को इमिशन। यहां पे 5 बीटा पार्टिकल का इमिशन लगा दिए, तो अब जो नया एलिमेंट मिलेगा उसको हम x मान लेते हैं। जो नया यहां पे मिलेगा उसको क्या मान लेते हैं, x। अब यहां 92 है। अब करना क्या है, तो एक बीटा पार्टिकल का अगर इमिशन होता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो 5 बीटा पार्टिकल बढ़ेंगे, सिंपल यूनिट लॉ। तो यहां पे कितने इंक्रीजमेंट हो जाएंगे, +5, और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं, तो ये हो जाएगा 235। यानी जो नया एलिमेंट मिलेगा इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगी 97, और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबका? उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट समझ लेते हैं। ऐसे गामा रेज को तो हम चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन आइए गामा रेज का भी इमिशन सीख लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गामा रेज इमिशन। तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे गामा रेज का इमिशन। तो जैसा कि आप जानते हैं जो गामा का सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 0 0। मतलब इसका ना तो कोई एटॉमिक नंबर ना ही कोई मास नंबर। एक्चुअली में ये है क्या, तो ये रेडिएशन है। ये क्या है, रेडिएशन। और रेडिएशन का मतलब आप समझते हैं क्या है, एनर्जी। तो गामा रेज क्या है, तो एनर्जी है। तो गामा रेज के इमिशन से एलिमेंट में चेंजिंग तो नहीं आएगा, लेकिन उनके स्टेबिलिटी में चेंजिंग आएगा। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जो है अगर एनर्जी को लॉस करता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है पहले से ज्यादा हो जाती है। बस यही होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लेते हैं हम। इफ गामा रेज emits from a radioactive element, if gamma rays emits from radioactive element,
if gamma rays emits from radioactive element, then element not be change, element not be change, but their stability be increased। तो एलिमेंट नहीं बदलेगा लेकिन उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा पार्टिकल का इमिशन होगा तो एलिमेंट नहीं बदलेगा लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी है वो पहले से बढ़ जाएगी। अगर इसको एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करें एज फॉर, तो मान लो ई कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, इसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, और इससे क्या हुआ कि गामा रेज इमिट्स हुए, गामा रेज निकल रहे, तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो ई ही मिलेगा और Z और A रहेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या आएगा, कुछ तो बदला होगा। तो बदला यही है कि ये जो है अनस्टेबल है, ये जो होगा अनस्टेबल होगा और ये है स्टेबल, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे? जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम 92,235, अब इससे आप गामा रेज निकाल दीजिए, अब कितना भी गामा रेज निकाल लो यूरेनियम 92,235 ही मिलेगा, बट क्या डिफरेंस आएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? बात समझ गए? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा बना के दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास 231 है, मतलब एक तरह से कहो तो ये थोरियम है। क्या है? थोरियम, क्योंकि थोरियम जो होता है ना उसका होता है 90 231। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर याद रहे, तो इसलिए बस एलिमेंट हम मान के समझा रहे हैं। और इसमें होता यह है कि यहां से 4 अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, ठीक है, यहां पे 4 अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, फिर एक नया एलिमेंट यहां पे X बनता है और फिर इस X एलिमेंट से 6 बीटा पार्टिकल इमिट्स होते हैं और फाइनली यहां पे Y बनता है और ये Z है और ये A है। तो आपको बताना इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस Z की वैल्यू क्या होगी और इस A की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, फिर बाद में आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहां एलिमेंट है, ये 90 है, ये 231 है और यहां से कितने अल्फा पार्टिकल इमिट्स हुए? 4। तो यहां 4 अल्फा पार्टिकल का इमिशन है, तो एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आती है, जो डालो 2, और मास नंबर में कितनी कमी आती है? 4। तो सबसे पहले जो X बना होगा उसका एटॉमिक नंबर में कितना कमी आया होगा, तो 4 दूनी 8, यानी ये हो गया होगा 90 माइनस 8, यानी कितना हो गया होगा? 82। अब आ जाते हैं मास नंबर पे, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 4 चौके 16, तो ये कितना हो गया? तो यहां हो गया 215, 215। मतलब ये जो नया एलिमेंट मिला उसका एटॉमिक नंबर अब कितना है? 82, मास नंबर कितना है? 215। अब फिर इसमें क्या करना है आपको, तो इस बार 6 बीटा को इमिट्स कर देना है,
6 बीटा निकले। तो जैसा कि आप जानते हैं बीटा के इमिशन से मास नंबर पे कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो ये तो 215 ही रह जाएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करता है, अगर एक बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो 6 बीटा पार्टिकल निकला होगा तो 6 इंक्रीज कर जाएगा, तो 82 + 6 यानी हो गया 88। अब फाइनल आंसर जो आपका है, इसलिए ए का मान जो है वो 215 होगा और जो जेड का मान होगा वो 88 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर आपको लेक्चर 6 में आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।